राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आज हम संपदा माता की कथा सुनेंगे। एक ऐसी देवी जिसे धन की देवी भी कहा जाता है, जिसकी कथा सुनते सुनते डोरा लेने से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। यह चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा देवी का डोरा बांधते हैं और वैशाख मास में कोई शुभ दिन देखकर यह डोरा खोलते हैं। डोरा खोलते समय और बांधते समय संपदा माता का व्रत रखकर कथा सुननी चाहिए। व्रत में पूजन के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाना चाहिए। सूत के डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर इसको हल्दी में रंगकर गले में बांधने का विधान है। आइए धन धान्य की देवी संपदा माता की कथा सुनते हैं। एक राजा नल और एक रानी दमयंती थी। वे दोनों खुशी खुशी अपने महल में जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई संपदा माता का डोरा बांध रही थी और संपदा माता की कथा कह रही थी। वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी भीड़ देखकर दासी से बोली कि देखकर आओ, नीचे भीड़ किस बात की लगी है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना जौ का हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुना रही है और कच्चा सूत को 16 तार का 16 गांठ का हल्दी में रंगा हुआ डोरा बांट रही है, जिसको गले में बांधा जाता है, जिससे बहुत संपदा होती है। यह सुनकर रानी ने भी डोरा मंगवाया और कहानी सुनकर अपने हार को बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो गले में डोरी देखकर पूछने लगा कि ये क्या बांध रखा है। रानी बोली कि ये संपदा माता का डोरा है, इससे बहुत संपदा होती है। तब राजा कहता है कि रानी, हमें तो बहुत धन संपदा है, इतने हीरे मोतियों के गहनों में ये डोरा शोभा नहीं दे रहा है, अतः इसे खोलकर फेंक दो। तो रानी ने कहा कि नहीं, मैं इस डोरे को नहीं फेंकूंगी। राजा ने बात मानी नहीं और डोरे को तोड़कर फेंक दिया। उस दिन राजा के सपने में माँ संपदा माता आई और बोली कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब तेरे घर में आपदा आएगी, तेरे धन का कोयला हो जाएगा, सभी हाली बाल्दी अपने घर चले जाएंगे। ऊंग की दातन की जगह काठ की दातन आ जाएगी, सोना की झारी माटी की हो जाएगी और जीवन का थाल बंद हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने उठ के देखा तो सारे धन का कोयला हो रहा था। सब कुछ वैसा ही हो गया। राजा ने रानी से कहा कि आप अपने पीहर चले जाओ। रानी अपने पीहर चली गई। वहां सब कोई बहुत बातचीत करी, लेकिन किसी ने खाने को नहीं पूछा। रानी वापस आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने कहा कि हम भीखा काटने के लिए दूसरे गांव चले जाएंगे और यहाँ पर एक ब्राह्मण की बेटी को छोड़ देंगे, जो दीपक को रोशनी दे देगी और महल की साफ सफाई भी रखेगी। जब राजा रानी घर से चलने लगे तो महल का द्वार टेढ़ा हो गया। आगे जाकर राजा रानी तालाब पर पहुँचे। राजा 2 तीतर लाकर रानी को दिए और कहा कि मैं नहाकर आ रहा हूँ, तब तक आप इनको भून कर रखिएगा। राजा रानी जब खाने के लिए बैठे तो भुने हुए तीतर भी उड़ गए। यह देखकर बहुत दुखी हुए और आगे अपने खाती भाई के पास चले गए। सब कोई बोले कि खाती भाई, आपके मित्र आ रहे हैं। तो खाती पूछने लगा कि कौन से भेष में आया है। सब बोलने लगे कि फटे पुराने मैल के भेष में है। खाती ने कहा कि पुराने घर में उतार दो। राजा रानी पुराने घर में गए। वहां पर सोने के बर्छी बछेले पड़े थे, जिसको जमीन निगल गई। राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो चोरी का इल्जाम अपने सिर पर लगेगा। फिर राजा और रानी वहां से चल पड़े। आगे जाकर राजा रानी अपने दूसरे मित्र राजा के घर गए। सब कोई राजा से बोले कि राजा, आपके मित्र आए हैं। तो राजा भी पूछने लगा कि कौन से भेष में आया है। सभी ने कहा
कि फटे कपड़े और मैले भेष में है। तब राजा ने कहा कि पुराने महल में उतार दो। वहां पर रानी का हार खूंटी पर टंगा था, जिसको दीवार निगल गई। राजा ने फिर रानी से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हार चोरी का इल्जाम हमारे सिर ही लगेगा। राजा और रानी वहां से उठकर चल दिए। सभी ने राजा से कहा कि आपके मित्र ने तो हार चुरा लिया, लेकिन उसके मित्र राजा ने कहा कि ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन गरीबी के कारण ले लिया होगा। राजा रानी वहां से अपनी बहन के पास गए। सब कोई बहन से कहने लगे कि तेरा भाई आया है। बहन पूछी कि कौन से भेष में है। सब बोले कि फटे कपड़े और मैल के भेष में है। तो बहन ने कहा कि सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गए। बहन भाई के लिए धन को घड़ों भर कर लाई। भाई जैसे ही देखने लगा, धन का कोयला हो गया। भाई ने कहा कि ये घड़ा यहीं पे गाड़ दो, और राजा रानी वहां से माली के बगीचे में चले गए। तो बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा हो गया। माली पूछने लगा कि आप कौन हो? 12 बरस से सूखा हुआ बगीचा हरा हो गया। राजा ने कहा कि हम तो भिखारी हैं, क्या आप हमें अपने बगीचे का कोई काम दे सकते हैं? माली ने कहा कि ठीक है। तभी रानी कहती है कि मेरी एक शर्त है, मैं 4 काम नहीं करूंगी। दीपक को रोशनी नहीं दूंगी, बिछोने नहीं लगाऊंगी, जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और झाड़ू नहीं लगाऊंगी। माली ने कहा ठीक है, आप बस खाली फूल की माला गूंथ कर दिया करें और बाजार में जाकर माला और साग बेच कर आएं, और राजा कुएं में से पानी निकाल दिया करेंगे। रानी साग बेचने के लिए बाजार गई। सभी से बोली कि साग ले लो। वहां पर कुछ महिलाएं थी। रानी ने महिलाओं से कहा कि साग ले लो, लेकिन महिलाएं बोली कि हम अभी कहानी सुन रही हैं, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ। रानी पूछने लगी कि आप क्या कहानी सुन रही हो? तब महिलाओं ने कहा कि हम संपदा माता की कथा सुन रहे हैं। तो रानी बोली कि संपदा माता की कहानी मैं भी सुनती थी। राजा संपदा माता को डोरों तोड़कर फेंक दियो, जिससे 12 बरस हो गए। संपदा माता हम पर नाराज हो गई है, लेकिन अगर संपदा माता मेरे घर आ जाए तो मैं डोरा ले लूं। उसी दिन राजा को सपना आया, और सपने में राजा को संपदा माता ने कहा कि मैं तो तेरे घर आऊंगी। राजा ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तब संपदा माता ने कहा कि जब आप सुबह पानी भरने जाएंगे तो पहली बार जौ की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार काचो कुकड़ निकलेगो, तब आप समझ जाना कि संपदा माता आ गई हैं, और रानी ने डोरो देकर अपने घर चले जाना। दूसरे दिन सब वैसे ही हुआ। रानी डोरो लियो, संपदा माता उन दोनों को बहुत धन दियो। राजा ने माली से कहा कि हमारे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं। राजा माली को खूब धन देकर अपनी बहन के गए। तो सभी ने कहा कि तेरा भाई आया है। तो बहन पूछी कि कौन से भेष में है? सभी ने कहा कि बहुत धन दौलत लेकर आए हैं। बहन बोली कि मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा ने कहा कि हम तो सरोवर की पाल पर ही उतरेंगे। वहां जाकर राजा ने गड़ा हुआ घड़ा निकाला तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे थे। वहां से राजा अपने राजा मित्र के पास गए। लोग राजा से बोले कि आपके मित्र आए हैं। तब राजा ने पूछा कि कौन से भेष में हैं? सभी बोले कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आ रहा है। राजा ने कहा कि मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा रानी वहां नहीं उतरे और बोले कि हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे। वहां जाकर देखा कि जो हार दीवार निगल गई थी वो वापस खूंटी पर टंगा हुआ है। राजा अपने भाई मित्र राजा से बोले कि हमारे दिन खराब थे तो ये हार दीवार निगल गई थी, लेकिन अब संपदा माता की कृपा से हमारा कलंक उतर गया। उसके बाद राजा रानी अपने भाई खाती के पास गए। लोग कहने लगे कि खाती तेरा मित्र आया है। तो खाती ने पूछा कि कौन से भेष में है? सब कहने लगे कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आया है। खाती ने कहा कि मेरे नए घर में उतार दो, लेकिन राजा और रानी ने कहा कि हम तो पुराने घर में ही उतरेंगे। वहां गए
तो देखा कि जो बरछी बछेले जमीन खा गई थी वो सांपदा माता की कृपा से वहीं पर पड़े थे। राजा खाती को बरछी बछेले दिए और कहा कि हमारे अच्छे दिन आने से सब कुछ अच्छा हो रहा है। वहां से राजा रानी तालाब पर आए तो देखा कि दोनों तीतर बुने हुए पड़े हैं। वहां से उठकर राजा और रानी अपने महल में आए तो देखा कि द्वार भी सीधा हो गया है और सोना की झारी, ऊंगा की दांतन, हाली बाल्दी सभी वापस आ गए हैं। भगवान का पनवाड़ा वापस आने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ना था, जिसको राजा ने अपनी धर्म की बेटी बनाई और उसका विवाह करके बहुत धन दौलत दिया। पीछे से खूब धूमधाम से रानी ने सांपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणियां जिमाई, सीरा पूरी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर सांपदा माता से कहने लगी कि हे सांपदा माता, हमें जैसा भीखा काटने को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा धन दौलत हमें वापस दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहते को, सुनते को और सब परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हो सांपदा माता की।